धराली में ऑपरेशन जिंदगी जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण यह मुसीबत कम नहीं हो रही है। जिस जगह चंद दिन पहले एक खूबसूरत सा गांव और बाजार था, वहां आज कई फुट ऊंचा मलबा पड़ा हुआ है। इस मलबे के नीचे कितने लोग दफन हैं, ये कहना मुश्किल है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत जिला प्रशासन की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हैं। डॉग स्क्वाड, ड्रोन और जमीन के अंदर देखने वाले रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर्षिल घाटी और इस पूरे इलाके में मोबाइल संचार व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि सेना एडवांस पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। इससे खुदाई किए बगैर ही जमीन में दबे लोगों का पता लगाया जा सकता है। पेनिट्रेटिंग रडार जमीन के नीचे एक हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजता है, जहां ये मिट्टी, पत्थर, धातु और हड्डियों को अलग अलग रंगों के जरिए बताता है। इसके जरिए जमीन के नीचे 20 से 30 फुट तक फंसे लोगों या शवों की पहचान की जा सकती है। लेकिन मुश्किलें कम नहीं हैं, खासकर इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो यहाँ वहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखे हैं, पत्थर अचानक गिरने लगते हैं। गंगनानी और धराली के बीच का लोहे का पुल अब तक टूटा हुआ है। यहाँ से पैदल यात्री भी अभी नहीं गुजर सकते हैं। लोग परेशान हैं, सिर्फ बिस्किट और नमकीन पर गुजारा हो रहा है। ये आप देखिए, कहाँ से, गंगोत्री से, यहाँ से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर है। ये पैदल 2 दिन हो गए जी। 2 दिन हो गए, कल से चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि 5 तारीख को वाकया हुआ है, 9 तारीख है और अभी भी लोगों को हैरान परेशान होना पड़ रहा है। वहाँ कोई खाने पीने की सुविधा, बिस्कुट बास्कुट दे रहे सर, उससे क्या होगा? एक बिस्कुट दे रहे हूँ, पानी पूनी नहीं है पीने के लिए। 2-3 दिन से भूखे प्यास चल रहे हैं, नमकीन पकड़ा रहे हैं, बिस्कुट पकड़ा रहे हैं, बस उसी में जी रहे हैं। बस 2 दिन से क्या करें, यहाँ बुरी हालत हो रखी है। अब कहीं न कहीं सरकार के ऊपर जो है ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतने सारे यात्रियों के खाने पीने तक का वहाँ पर प्रबंध नहीं है। यही वजह है कि कई किलोमीटर पैदल चलकर जान हथेली पर लेकर इन लोगों को यहाँ उत्तरकाशी खुद से आना पड़ रहा है। और सवाल ये उठता है कि आखिर इतना भारी भरकम एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, उत्तराखंड सरकार, पूरी मशीनरी लगी हुई है, उसके बावजूद लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। एक तरफ धराली और हर्षिल से लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग अपनों की खोज खबर लेने के लिए धराली जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही एक परिवार नेपाल से गंगनानी आया हुआ है अपनों को ढूंढने के लिए। ये नेपाल के लोग हैं जो कि यहाँ पर काम करते थे धराली में, और ये अपनों को खोजने के लिए धराली और हर्षिल वैली जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कौन, मतलब क्यों नहीं जा, आप लोग क्या है, कितने लोग गायब हैं? 13 आदमी। 13 आदमी। 13 आदमी। तो कोई आपने प्रशासन से बात की कि आपको भेजा जाए वहाँ पे? ना, बात नहीं की हमने। अच्छा, तो आप लोग खुद ही जा रहे हैं खोजने के लिए? अच्छा, जरा कौन कौन लोग था, क्या काम करते थे, और लास्ट टाइम कब बातचीत आप लोगों की हुई थी? बातचीत कुछ नहीं हुआ, खाली ये कि 5 मिनट बातचीत हुआ एक ही आदमी से। आदमी है कम से कम 24-25 आदमी है, लेकिन एक ही आदमी से बात हुआ कि 5 मिनट हुआ। वो बोला इधर मैं अकेला हूँ और आदमी किधर है मालूम नहीं है, ऐसा ऐसा बोला। बाद में हम लोग नेपाल से आया अभी। अच्छा, नेपाल से आए आप लोग? ओहो, तो किसी तरीके से आप कैसे अब जाएंगे, क्योंकि रास्ता तो बंद है? अब देखेंगे, कोशिश करेंगे, जो कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हो जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो कुछ। आपके कौन लोग काम करते थे उधर? है मेरा सासू है, ससुरा है, साला है, पूरा परिवार उधर ही है। हमारे जो संवाददाता हैं किशोर, उन्होंने एक 11 साल के नेपाल के बच्चे से बात की थी, वो बचे थे। आपको पता है वो 11 साल के बच्चे? अच्छा, नहीं पता है। नहीं पता। तो सारे लोग नेपाल से आए हैं। अब आप देखिए, ये सारे लोग नेपाल से आए हैं अपनों को खोजने के लिए। आपका कौन है वहाँ? मेरा पति है। पति है आपका? हाँ। कितने दिनों से वहाँ काम कर रहे थे? वहाँ तो मेरे 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। अभी बच्चे को मिलने के लिए गया था नेपाल, तब 1 महीना में बेटा, तब फिर उधर गया था। मेरा पति भी गया था वहाँ, 4-5 दिन रोका, तब आके फिर ये तो बगीचा में रहते, तब खेती पाती लगा रखा था। तब बोला संपर्क में नहीं आ रहा, चाचा का लड़का आ रखा है, एक कल बोला संपर्क में है और कोई संपर्क में नहीं है, तब आ जाओ। किसी का फोन से कोई बातचीत नहीं हुई? एक ही चाचा से हो गई, एक ही लड़का से। एक ही लड़के से? हाँ।
देखिए 26 लोग थे और केवल एक शख्स से बात हुई है। ये नेपाल के सारे लोग हैं, नेपाल से यहाँ पर उत्तराखंड आए हुए हैं और अभी गंगनानी में हैं और ये सारे लोग अपनों को खोजने के लिए हर्षिल वैली और धराली जा रहे हैं। अब तक धराली से 800 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। सड़क टूटने और पुल बहने से धराली का संपर्क कट गया है। हेलीकॉप्टर और चिनूक विमानों से खाने पीने का सामान भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। धराली में कुदरत की मार से कल्प केदार मंदिर तो मिट गया, लेकिन इतनी बड़ी आपदा के बावजूद धराली में ही मौजूद सोमेश्वर महादेव मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। लोग इसे ईश्वर का आशीर्वाद और चमत्कार मान रहे हैं। केवल मंदिर ही नहीं बचा, बल्कि इस मंदिर की वजह से कई लोगों की जान भी बची। दरअसल जिस वक्त आपदा आई उस समय कुल देवता सोमेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना हो रही थी और वहां एक बड़े मेले का आयोजन होना था, लेकिन उससे पहले ही सैलाब आ गया। जैसे ही लोगों को आभास हुआ, वे सोमेश्वर महादेव मंदिर की तरफ पहाड़ियों पर भागे और उनकी जान बच गई। जो बच गए उनका कहना है कि न केवल उनकी जान बची, बल्कि मंदिर के आसपास के मकानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लोग इसे भगवान सोमेश्वर महादेव की कृपा मान रहे हैं। धराली गांव में एक प्राकृतिक आपदा आई। उस आपदा ने एक खुशहाल गांव को जमींदोज कर दिया। यहाँ पर इस वक्त जो लोग हैं उनको तलाश करने का काम किया जा रहा है। ये सोमेश्वर देवता की डोली है। भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और ये मंदिर है भगवान का, और ये धराली गांव का मंदिर है और सभी लोग यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने आते हैं। सोमेश्वर देवता जो कि शिव का ही एक रूप है और यहाँ के स्थानीय लोगों के आराध्य है और उनकी यहाँ पर ये पूजा की जाती है। जिस दिन ये आपदा आई उस दिन यहाँ पर एक बड़ा मेला चल रहा था और यहाँ के तमाम जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। लोगों की मान्यता है कि भगवान ने ही यहाँ पर लोगों को बचाया और लोगों की रक्षा करी। हमारे साथ सुनीता जी, सोमेश्वर देवता का आशीर्वाद है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर बचे और बड़ा नुकसान होने से बच गए। जी, क्योंकि उस समय उस दिन जो इनका ही आयोजन था, मेला था, पूजा अर्चना चल रही थी सुबह से, काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। हमारे जो नौजवान युवक वो ज़्यादातर मतलब यहीं पे थे जी, और फिर बुजुर्ग लोग भी थे, क्योंकि पूजा अर्चना चल रही थी। जैसे इनकी पूजा अर्चना समापन हुई और मतलब 1-2 घंटे बाद इनका मेले का आयोजन होना था, तो सभी लोगों ने इकट्ठा होना था। उधर वाले जो हमारे गांव के लोग उन्होंने भी आना था। जो हमारे ध्यानिया है बाहर बेटियाँ वो भी आ रखी थी मायके में, उन्होंने सब लोगों ने इकट्ठा। पर देवता की ये कृपा हुई कि समय से थोड़ा पहले ये पर हाँ मतलब वो हुआ। अगर उस समय होता, हाँ लंच टाइम भी था उस समय, कि पूजा अर्चना के बाद कि सभी लोग अपने उसमें कि खाना खाओ, उसके बाद जो मेले की तैयारी, तो सभी लोगों ने तो इकट्ठा होना था यहाँ पे, तो थोड़ा बचाव। और जो मिसिंग हो गई वो तो उसके लिए तो हम अब भगवान से यही कि प्रार्थना करेंगे कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। थोड़ी बहुत मदद पहुंच रही है हम तक, लेकिन हम सब गांव वाला, हम बहनें, हम भाई, सब लोग हम असहाय हो गए हैं। हमारा रोजगार छिन गया है, हम लोग सड़क पे आ गए हैं और जल्दी से जल्दी सरकार हमको कहीं बसाने की और हमारी सुध ले सरकार, और किस तरह से पहले हमें घर दे, हमें खाना दे और फिर हमारे रोजगार के बारे में सोचा। अन्यथा ये बॉर्डर का गांव है, तिब्बत बॉर्डर का लास्ट गांव है, हम लोगों को भागना पड़ेगा यहाँ से और कहीं नीचे शहरों में मजदूरी करनी पड़ेगी। भगवान की इतनी बड़ी कृपा रही कि अब जो लोग तो गए हैं उनका तो कभी कोई पूर्ति हो नहीं सकती है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी बात जो लोग बचे हैं थोड़ा उनकी, हालांकि सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है अपनी तरफ से, और जो उन्होंने वादे भी किए हैं वो धरातल पे उतरे। हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, अपनी तरफ से सरकार पूरी वो कर रही है, व्यवस्था कर रही है। रोड मतलब बनने वाली है, कुछ दिन में बन जाएगी।